लोग किन्नर कहते हैं, वो भी हमारे भाई बहन हैं, तो उनको भी उनकी प्रकृति के अनुसार गले से लगा करके प्रेम करना चाहिए। तो अमिताभ बच्चन क्या पहचानते हैं? हमको तो अरे बाबा जी लोग कहते हैं, घर में परिवार में भी हम जाते हैं तो बाबा जी कहे जाते हैं। हाँ। ज्यादातर लोग मुझे ताऊ जी कहते हैं, क्योंकि मेरा आईडी ताऊ जी है, अच्छा। पासवर्ड ताऊ जी से चलता है। और ऐसे ही कोई उसमें अंतर की बात नहीं है। आप आज इंस्टाग्राम भी चलाते हैं? हाँ चलाते हैं, फेसबुक भी चलाते हैं और यूट्यूब पर भी लिखते हैं। और अमिताभ बच्चन को आप कितने बरस से जानते हैं? अमिताभ बच्चन को वह मुझसे, मेरा 47 का बर्थ है, हो सकता है उनका 42 का हो। अच्छा। हाँ, तो बचपन में वो बॉयज़ हाई स्कूल में पढ़ते थे और मैं केसरवानी स्कूल में, जो मीरगंज मोहल्ले में इलाहाबाद में है, और जहाँ पर कि जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी का पैतृक निवास किसी ज़माने में था और विकास के साथ वह टूट गया, तो उसमें पढ़ता था। तब 5वें क्लास में, तब वो 9-10 बरस, मैं 9-10 बरस का रहा हूँगा तो 15 बरस के रहे होंगे। हाँ। ये 1954 की बात है, 1954 में, जब मिसेस गांधी केसरवानी स्कूल में आई थी 2 बैलों की जोड़ी का प्रचार करने, जो कि कांग्रेस का चिन्ह था। हाँ। और तब पहला गणतंत्र के बाद इस तरह का चुनाव था, तो उस समय छुन्नन गुरु की क्या पहचान, हाथ में डंडा मुंह में पान, वो तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से थे, उनका झोपड़ी निशान था। और 2 बैलों की जोड़ी कांग्रेस पार्टी का निशान था। ये दोनों प्रतिद्वंदी, मुख्य प्रतिद्वंदी थे। और इस समय में अभी अमिताभ बच्चन से मिले हैं? मिले हैं इधर हाँ? अमिताभ बच्चन जब इलेक्शन लड़ने आए थे इलाहाबाद, हाँ। और वो यहाँ से जीते भी और 5 वर्ष तक सांसद रहे, अच्छा। तब वो भारती भवन मोहल्ले में गए थे और वहाँ मंच से उन्होंने भाषण दिया था। और तब जया जी, जिन्होंने कि मतलब टॉपर थी पूना फिल्म इंस्टीट्यूट से और अति प्रतिष्ठित अभिनेत्री थी, और हम तो कहेंगे कि वो अमिताभ बच्चन से कहीं ज़्यादा प्रतिभावान आज भी हैं, अभिनय के भी क्षेत्र में, बुद्धि के क्षेत्र में भी और व्यवहार के भी क्षेत्र में, और सांसद हैं। तो वो घर घर गई थी तो हमारे भी घर आई थी, और उसी मंच पर अमिताभ जी भी बैठे थे, हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था और जया जी से भी मिलने का, क्योंकि सपरिवार हम लोग उनके साथ। और अमिताभ बच्चन क्या मूवी देखते हैं? खूब देखते हैं। उनकी आनंद देखी थी। हाँ। और आनंद के पहले एक साथ हिंदुस्तानी फिल्म आई थी, जिसमें उनकी नायिका हमारे समझ से बिंदु थी, या जो कोई भी रही हो, बहुत दिन की बात हुई, तो वो गोवा, बॉम्बे टू गोवा फिल्म थी। हाँ। उसमें रास्ते में बस बिगड़ जाती है, हाँ। और उसमें सब लोग उतरते हैं और अमिताभ बच्चन भी रहते हैं और फिर चलते हैं। तो ये हमें तो बहुत अच्छी उनकी फिल्में लगती हैं। फिर उनकी फिल्म आनंद, मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने बुने, जिसमें बाबू मोशाय करके राजेश खन्ना रहते हैं, हाँ। और राजेश खन्ना ने ही अमिताभ बच्चन को अमिताभ बच्चन बनाया, ऐसा मेरा विश्वास है। जबकि बावर्ची फिल्म में नायिका थी जया भादुरी और नायक थे बावर्ची फिल्म में राजेश खन्ना, और बैकग्राउंड में आवाज़, साउंड ट्रैक में अमिताभ बच्चन की आवाज़ कमेंट्री के तौर पर यूज़ करी गई थी, प्रयोग में लाया गया था, लेकिन वो कहीं पर्दे पर नहीं आए थे। और वो वर्थ सीइंग, एक देखने लायक पिक्चर थी, चलचित्र। कहीं न कहीं बाबा जो अमिताभ बच्चन के दोस्त थे पहले और साथे रहते थे, लेकिन अब वो कहाँ और बाबा कहाँ? देखिए, वह अत्यंत आदरणीय है और आज भी वो युवकों के आदर्श हैं, और मेरे लिए भी हैं। अमिताभ बच्चन क्या आपके साथ है फोटो?
अब ऐसा तो कोई हम बता नहीं सकते, इतनी पुरानी बात हुई और हम इस इंटेंशन से तो उनके साथ बैठे नहीं थे कि कहीं पर पब्लिश हुई हो या पेपर, तब टीवी वगैरह का ज़माना इतना नहीं था और मैं सर्विस में था, पारिवारिक व्यक्ति था, तो पत्नी बच्चों के साथ हम लोग भी उनके कन्वेंसिंग में मालवीय नगर मोहल्ले में घूमे वगैरह थे और मुट्ठीगंज में, हर एक इलाहाबाद में, क्योंकि उनका हरिवंश राय बच्चन जी यहीं प्रतापगढ़ के रहने वाले थे। और श्रीमती हमें जहाँ तक याद है अन्नपूर्णा नाम से काफ़ी हाउस चलता था, जिसमें श्रीमती तेजी बच्चन और ये और श्रीमती उमा राव, VKRV राव की पत्नी, और तीसरी जस्टिस सरन की पत्नी साधिका सरन, ये तीनों मिल करके एक अन्नपूर्णा नाम से, जो कि बाद में कॉफ़ी हाउस हो गया, वह चलाती थी। और वहाँ साहित्यिक लोगों का जमावड़ा होता था, बौद्धिक लोग रहते थे। ऐसे था क्योंकि तब और कोई विशेष मनोरंजन का साधन नहीं था और इलाहाबाद साहित्य और राजनीति का गढ़ रहा है। अच्छा महाराज जी, जो आज महाकुंड मेला में आज योगीनाथ द्वितीय पहुँचे, आप उनसे मिले गए हैं या उनसे आप मिलने आए? मैं उनसे कई बार मिला हूँ, लेकिन मुझे उनसे कोई व्यक्तिगत प्रयोजन नहीं है। अब इस धूना पर जब हमारी महाराज जी, ये पार्वती माँ गई हुई हैं, उनके साथ ही होंगी, और ऐसे ऐसे तमाम लोग गए हुए हैं जो कि उनके साथ ही होंगे। और वो अब सामने श्री पंचदशनाम अखाड़ा में आने वाले हैं, आवाहन अखाड़ा में, और उनका लगता है 9 बजे रात तक पदार्पण हो जाएगा। तो बड़े खुशी की बात है, वो स्वागत है। हम तो अपने धूने पर बैठ के उनका इंतजार कर रहे हैं। योगी जी खास करके आप ही से मिलने आए थे? नहीं, हमसे नहीं मिलने आए, आप ही लोग से मिलने आए थे। देखिए, योगी जी युवा सांसद हैं और उनका दृष्टिकोण युवा है, और ऑर्थोडॉक्स, मतलब ऑर्थोडॉक्स पुरातन पंथी सोच के बोल रही हैं, जैसी आधुनिकता चाहिए। 50 वर्ष के बाद कोई युवा नहीं रह जाता, प्रौढ़ हो जाता है। अगर कोई 50 वर्ष के बाद कहे कि मैं युवा नेता हूँ, तो ये गलत है। 50 साल से ज्यादा उम्र, लेकिन युवा से आप कम नहीं है। हम तो 50 साल क्या 75 साल से भी ऊपर के हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा 78 साल है। अब ऐसे है। थैंक यू। कहीं ना कहीं बाबा हमारे साथ जो पिक्चर के शौकीन है, और मैंने ड्रामे में भी काम किया है। हाँ, 3As इलाहाबाद आर्टिस्ट एसोसिएशन थी, और तब पहले सिनेमा हुआ करता था, जिसमें फरवरी में हम लोग प्रति संडे 9 बजे से 12 बजे तक पिक्चर हॉल में 3As इलाहाबाद आर्टिस्ट एसोसिएशन की तरफ से ड्रामा प्रस्तुत करते थे, जिसमें टिकट लेकर के लोग उस जमाने में आते थे, जबकि ड्रामे के लिए लोग कम ही टिकट लेकर के जाते हैं। अच्छा, एक बार बाबा अपने आईडी, इंस्टाग्राम आईडी के नाम बता दीजिए। बाबा आप लोग फॉलो करेंगे बाबा क्या? हाँ, देखिए, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है राकेश मालविया 8467@gmail.com। मेरा इतना पासवर्ड मत बताइए, लॉगिन कर लेगा। बहुत करेंगे तो क्या हो गया, क्या लॉगिन लोग हैकर हैं भारत में, इंडिया हैकर है। आप लोग हम भी हाई कर सकते हैं, हमें भी ये कला आती है हाई करने की, प्रेस करने की। थैंक यू बाबा का। बहुत अमिताभ बच्चन के दोस्त से हम मिल चुके हैं, आप लोग के सामने ले आए हैं वीडियो, तो बाबा के लिए एक लाइक जरूर बनता है। थैंक यू, धन्यवाद।